और मेरे भाई हमजा भाई जब मैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मार्केट वॉल्यूम को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये मैं कमेंट सेशन थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ। एंड वाले 10 मिनट्स जो हैं वो मैं आपको दूंगा, उसमें जो है क्वेश्चंस वगैरह जो भी है वो आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आवाज़ सबको आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? हाँ ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, बहुत से लोग मार्केट में सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेडिंग करते हैं। अगर ग्रीन कैंडल हो तो बाय कर लेते हैं और अगर रेड हो तो सेल कर लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ कैंडल्स नहीं देखते, वो कैंडल्स के पीछे छुपी हुई ताकत को भी देखते हैं, और उस ताकत को हम जो है वो वॉल्यूम कहते हैं। आज की क्लास के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट में किस वक्त बायर स्ट्रोंग है, किस वक्त सेलर स्ट्रोंग है, और किस वक्त मार्केट सिर्फ आपको ट्रैप कर रही होती है। तो बच्चे, आज आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए और क्लास को पूरी कंसंट्रेशन के साथ अटेंड कीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 पे ये मैं बैक जा रहा हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर। मार्केट वॉल्यूम क्या होता है? मार्केट वॉल्यूम क्या होता है? सबसे पहले बच्चे बेसिक सवाल है कि मार्केट वॉल्यूम जो है वो क्या होता है। ठीक है, कहाँ पे इसका क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है? हाँ, ये सिंपल अल्फाज में किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितनी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई हैं उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। जितनी ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होगी उतनी ज़्यादा वॉल्यूम होगी, जितनी कम बाइंग और सेलिंग होगी उतनी कम वॉल्यूम होगी। यानी कि मार्केट वॉल्यूम जो है मार्केट की एक्टिविटी को शो करता है। बच्चे सोचें, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच हो रहा है और स्टेडियम में 60,000 लोग मौजूद हैं, हर तरफ शोर है, हर बंदा मैच देख रहा है। इसको हम कहेंगे ये हाई वॉल्यूम है। अब सोचो किसी लोकल स्कूल का मैच हो रहा है, ग्राउंड में सिर्फ 20 लोग बैठे हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई रश नहीं है, ये बच्चे लो वॉल्यूम है। मार्केट भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स मार्केट में एक्टिव हों तो वॉल्यूम हाई होता है, जब ट्रेडर्स कम हो तो वॉल्यूम लो होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वॉल्यूम हमें क्या बताती है। बच्चे, वॉल्यूम हमें मार्केट की डायरेक्शन नहीं बताती, डायरेक्शन तो हमें प्राइस बताती है। वॉल्यूम हमें उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ बताती है। यानी कि प्राइस जो है, प्राइस इज इक्वल टू डायरेक्शन एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। ये लाइन बच्चे ज़रूरी है, ये नोट कर लीजिएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। एक शहर में बच्चे 2 मोबाइल शॉप थी। पहली शॉप पर रोज़ 500 कस्टमर आते थे और दूसरी शॉप पर 10 कस्टमर आते थे। अब अगर आपको बिजनेस पार्टनर बनना हो तो किस शॉप को चूज करेंगे?
ज़ाहरी है आप पहली शॉप को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। मार्केट में भी ट्रेडर एक्टिविटी देखकर ही डिसीजन लेता है कि मार्केट में एंटर होना है या वेट करना है। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे हम क्या करते हैं, बात आगे हाई वॉल्यूम की। हाई वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? हाई वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मार्केट में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। जब हाई वॉल्यूम आता है तो मार्केट का मूव ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाता है, इसमें नीचे में मार्क भी लिख भी देता हूँ, मार्केट में बायर्स और सेलर्स बहुत एक्टिव होते हैं। सिंपल। अब आगे बात करते हैं कि लो वॉल्यूम क्या होता है। लो वॉल्यूम का मतलब है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन जो है वो कम है, लोग कम ट्रेड कर रहे हैं, इंटरेस्ट कम है, मार्केट सुस्त चल रही है। ऐसी सिचुएशन में बच्चे फेक मूव्स ज़्यादा होती हैं। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में बच्चे ये आपने जहन में रखना है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेक्स मार्केट में वॉल्यूम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये सवाल जो है ये आपको रियल लाइफ में देखने को भी मिलेगा। वॉल्यूम जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि नंबर वन, ये वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करती है। यहाँ पे मैं सच लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, वॉल्यूम इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन बना लेते हैं इसका। वॉल्यूम इम्पोर्टेंट क्यों है? नंबर वन पे ट्रेंड को कंफर्म करती है। नंबर टू ब्रेकआउट को कंफर्म करती है। नंबर थ्री रिवर्सल आइडेंटिफाई की, रिवर्सल आइडेंटिफाई, रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में मदद देती है। चौथे नंबर पे फेक ब्रेकआउट्स से जाती। उसके बाद नंबर 5 स्मार्ट मनी की एक्टिविटी दिखाती। बच्चे अगर आप वॉल्यूम समझ गए तो मार्केट को पहले से बेहतर समझने लग जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है सबको? चलें ठीक है भाई, ये मैं लिख इस वजह से रहा हूँ, चलें आपको जो है वो इजीली जो नोट्स आप बन सकते हैं, आपके नोट्स भी बन सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ बोल के बता देता हूँ, आप खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके।
मान लीजिए गोल्ड जो है वो 3400 से 3420 तक चला गया है। अब आप देखते हो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत वीक है तो हो सकता है बायर्स में स्ट्रेंथ ना हो, मार्केट वापस जो है वो नीचे आ जाए। इसलिए सिर्फ प्राइस देखना काफ़ी नहीं है, वॉल्यूम भी देखनी होती है। ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे दिखा देता हूँ वॉल्यूम आपने कैसे देखनी है। ये आपने चार्ट पे आना है, चार्ट पे आने के बाद ये आपके सामने मार्केट है, ये जो नीचे कैंडल्स बनी हुई हैं ये वॉल्यूम है, ठीक है। अगर यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स हैं तो समझे मार्केट में वॉल्यूम कम है, अगर इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं तो समझे मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूँ कि एक बार अली और अहमद फॉरेक्स सीख रहे थे, दोनों ने एक चार्ट देखा, मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही थी, अहमद ने फ़ौरन बाय कर लिया। अली ने कहा मैं पहले वॉल्यूम चेक करूंगा। अहमद हंसने लगा और बोला भाई मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर जा रही है, लेकिन अली ने वॉल्यूम देखी, वॉल्यूम बहुत लो थी नीचे, उसने ट्रेड नहीं ली। 10 मिनट बाद मार्केट नीचे आ गई, अहमद का स्टॉप लॉस हिट कर गया और अली का जो अकाउंट है वो सेफ रहा। इस कहानी का छोटी सी का लेसन ये है कि वॉल्यूम कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड लेना ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है बच्चे। मार्केट को ना मार्केट में वॉल्यूम को मार्केट का इंजन समझे। कार कितनी भी खूबसूरत हो, अगर इंजन वीक हो तो स्पीड नहीं पकड़ सकती। इसी तरह मार्केट कितनी भी अच्छी हो और अच्छी लग रही हो, अगर वॉल्यूम वीक हो तो मूव फेल हो सकता है। इंपॉर्टेंट रूल जो है बच्चे वो याद रखिएगा, कभी भी सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड मत लो, ये बिगनर्स की सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा खुद से पूछो कि इस मूव के पीछे वॉल्यूम है या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, अगर जवाब नहीं है तो एहतियात करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपकी शो नहीं होगा, इसको मैं ज़रा बंद करता हूँ। ये देखें, ये जब आप इसको ऑन करेंगे तो आपके सामने जो है वो इस तरह का मेन्यू आएगा, ठीक है, यानी कि नीचे वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक है। अब आपने वॉल्यूम कैसे लगाना है, यार ये क्या हो गया लैंग्वेज को। आपने बच्चे ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, यहाँ पे इंडिकेटर्स पे आना है, इंडिकेटर्स पे आके आपने जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम। यार ये लगी हुई है, ये मेरे ना उसका इशू बना हुआ है, तो ये लैंग्वेज का आपने जस्ट यहाँ पे आके वॉल्यूम लिखना है। जैसे ही आप वॉल्यूम लिखेंगे तो आपके सामने सिंपल ओनली वन यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे तो वॉल्यूम डेल्टा लिखा है, यहाँ पे इसके ऊपर सिंपल वॉल्यूम होगा, आप उसके ऊपर देन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आपके जो है वॉल्यूम लग गया है। अब वॉल्यूम इंडिकेटर कैसे रीड करें, आप बच्चे अपनी ऐप ओपन करें, हर कैंडल के नीचे यहाँ पे देखें, हर कैंडल के नीचे जो बार्स नज़र आती हैं इनको वॉल्यूम बार्स कहते हैं। बड़ी बार्स हैं तो समझे हाई वॉल्यूम है, जैसे लाइक ये है, बड़ी बार्स हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं। अगर इस तरह यहाँ पे देखें कि लो वॉल्यूम है, जैसे ये है, छोटी बार्स हैं, मतलब कम पार्टिसिपेशंस हैं, वीक मूव है। स्टूडेंट चार्ट्स को लें, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है या कम, इसको डिसीजन करो, ठीक है। चार्ट्स खोलें अपने चार्ट, ये आपके सामने, ये बल्कि चार्ट ओपन है ऑलरेडी, स्क्रीन शेयर है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है या कम है, नीचे कमेंट्स में।
मोबाइल पे आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लेनी है। मोबाइल पे आपने ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ पे भी आपको वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है, और ये जो TM9 2.0 है, यहाँ पे भी आपको वॉल्यूम नीचे देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी चार्ट की तरफ। यहाँ पे वॉल्यूम और ट्रेंड का कॉम्बिनेशंस करते हैं, वॉल्यूम एंड ट्रेंड। अप ट्रेंड, ये आपकी क्वेश्चन का जवाब है, ये जो अभी आपने नीचे बच्चे ने कमेंट किया है। अप ट्रेंड प्लस हाई वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका जी क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड अगर 3300 से 3400 तक गया है तो वॉल्यूम भी नीचे इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड प्लस लो वॉल्यूम है, अप ट्रेंड प्लस लो वॉल्यूम है, तो ट्रेंड जो है वो वीक है, मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकती है। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड और हाई वॉल्यूम है तो बच्चे स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं, मार्केट और नीचे जा सकती है। और अगर डाउन ट्रेंड प्लस लो वॉल्यूम है तो ट्रेंड वीक हो सकता है, ये रिवर्सल भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक आपको छोटी सी साथ में एग्जांपल दे देता हूँ, स्टोरी टाइप ही है वो, आप उससे थोड़ा सा और इजी समझ जाएंगे कि क्या है। एक गाड़ी है वो पहाड़ी पर चढ़ रही है, इंजन पावरफुल है, इसका मतलब ये हाई वॉल्यूम है। अगर इंजन वीक हो जाए तो बच्चे गाड़ी रुक सकती है, ये लो वॉल्यूम है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाईजान के अगर ट्रेंड अप में है तो नीचे वॉल्यूम थोड़ा है तो मार्केट अप ही जाए। मार्केट जो है वो नीचे आ सकती है, वापस रिवर्स आ सकती है। ब्रेकआउट्स क्या होता है, वॉल्यूम और ब्रेकआउट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ब्रेकआउट क्या होता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट का टूटना, उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। और फेक ब्रेकआउट्स भी होता है। फेक ब्रेकआउट क्या होता है कि भाई प्राइस ब्रेक करे फिर वापस आ जाए। यहाँ पे आपको एक मज़े की मैं इधर दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर ही। अब ये जो फॉर एग्जांपल हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ब्रेक हुई, यहाँ पे बहुत से लोगों ने, इतने दिन हो गए हैं सोशल मीडिया पे, मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, भाई बिल्कुल जाएगी। अब यहाँ पे एक वाइब क्रिएट हुआ है, एक हाइप क्रिएट हुई थी कि भाई मार्केट ने ऊपर जाना है। ये कैंडल नीचे रेड बनती है थोड़ी सी, फिर ऊपर चले जाती है। यहाँ पे लोगों ने बाइंग कर दी, भाई मार्केट ने अब नहीं रुकना, मार्केट ने यहाँ तक आना ही आना है, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट बन रहा है आपका 4500, आप कह लें कि मार्केट ने भाई 4500 पे आना ही आना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही रेजिस्टेंस टूटती है लोग बाइंग कर देते हैं। लोग यहाँ पे कैंडल्स की क्लोजिंग का वेट नहीं करते। आज भी फिज़िकल क्लासेस में मैंने 2 एंट्रीज लगवाई हैं सेल की, बच्चों की 3 लगवाई थी सेल की, तो मार्केट ऊपर जाने लगी तो कहते सर जी बहुत ऊपर चलेगी है। मैंने कहा यार थोड़ा सा होल्ड करो, आ जाती है नीचे भी। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने प्रॉफिट निकाला, उसमें से भी अच्छा निकाला है। मार्केट नीचे आई है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, प्राइस ब्रेक करी, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस को ब्रेक किया, देन फिर वापस नीचे आ गई। ठीक है, अब इसको आप इसी तरह ले लें कि फॉर एग्जांपल जो है
एक स्कूल है, उसका गेट खुलता है, 1000 स्टूडेंट बाहर निकलते हैं, ये हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट है। और सिर्फ 5 स्टूडेंट निकले, ये वीक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं वॉल्यूम और रिवर्सल पे। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल का मतलब होता है कि भाई ट्रेंड का डायरेक्शन चेंज करना। फॉर एग्जांपल बुलिश रिवर्सल है, मार्केट गिर रही है और अचानक बाइंग वॉल्यूम इंक्रीज हो, मार्केट ऊपर चले जाती है। ठीक है, और इसी तरह बैरिश का रिवर्सल है कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे से सेलिंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है और मार्केट जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक फुटबॉल टीम जो है वो लगातार अटैक कर रही है और अचानक थक जाती है, फिर देन दूसरी टीम अटैक करना शुरू करती है, ये होता है रिवर्सल। ठीक है, अब स्मार्ट मनी और वॉल्यूम पे भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। मुझे टाइम देख लेने दे, पीछे टाइम कितना है। हाँ, अभी बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। स्मार्ट मनी और वॉल्यूम पे बात करते हैं कि स्मार्ट मनी क्या है। स्मार्ट मनी कहते हैं बैंक्स को, इंस्टीट्यूशंस को, हेज फंड्स को, ये मार्केट को मूव करते हैं। अब स्मार्ट मनी को कैसे देखें? डायरेक्ट स्मार्ट मनी को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, लेकिन उनकी एक्टिविटी वॉल्यूम में नजर आती है। एक मिनट यार, ये कॉल किसकी आ रही है? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। जी सर जी, खा लिए। ये नीचे से चावल मंगवा लिए थे। जी ठीक है, इंशाल्लाह सर। ठीक है। ठीक है। जी ठीक है, आप आ जाए ना, आप आ जाए, देन मैं फिर वो ले आऊँगा। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि क्या मंगवाना क्या है। कोई पिज़्ज़ा वगैरह देख लें। जी ठीक है। ठीक है। जी ठीक है। ओके सर। अच्छा बच्चे माजरत यार, मुझे ना कॉल आ गई थी, मैं वो कॉल सुनने लग गया था, इम्पोर्टेंट थी। तो अब मार्केट स्मार्ट मनी को कैसे देखें? इसको हम ज़ाहिर बात है डायरेक्ट नहीं दे सकते, लेकिन बच्चे इनकी एक्टिविटी वॉल्यूम में नज़र आती है। जैसा ये देखें, ये वॉल्यूम कितना ऊपर गया है, यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि यहाँ पे भाई कोई ना कोई चीज़, कोई बड़े बैंक से या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई तगड़ा मगरमच्छ जो है वो यहाँ पे आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ रिलीज़ होती है, वॉल्यूम अचानक स्पाइक करती है, मतलब बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर होते हैं। ठीक है, देन हम इसके बाद बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और वॉल्यूम पे। वॉल्यूम जो है वो सिग्नल देती है, लेकिन एंट्री लेने से पहले बच्चे हमेशा याद रखना, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, कंफर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको ये आज का हमारा टॉपिक जो है ये यहाँ पे ही एंड होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि भाई वॉल्यूम की समझ आई है? भाईजान वॉल्यूम की समझ आई है? कमेंट नहीं ना आ रहे, मैंने कहा शायद नहीं समझ आई भाई। ठीक है, हमज़ा भाई आप मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, मैं इसको दोबारा जो है वो आपको पर्सनल जो है वो रिपीट कर देता हूँ। कोई मसला नहीं है, आपका जो भी इशू है जिसको नहीं समझ आई वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको पर्सनल जो है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है,
अब ना थोड़ा सा मैं आपको एक ना छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक ना बुजुर्ग ट्रेडर था। उससे पूछा गया कि भाई मार्केट का राज क्या है। उसने ना आगे से कहा, जब मार्केट बोलती है तो सब सुनते हैं, लेकिन जब वॉल्यूम बोलती है तो सिर्फ प्रोफेशनल सुनते हैं। बच्चे याद रखें, प्राइस टेल्स यू वेयर द मार्केट इज गोइंग, वॉल्यूम टेल्स यू हाउ सीरियस द मार्केट इज अबाउट गोइंग देयर। आज का आपका जो होमवर्क है, आपने चार्ट खोलना है। गोल्ड चार्ट खोलो, गोल्ड यूरो चार्ट खोलो, हर ब्रेकआउट के वक्त वॉल्यूम ऑब्जर्व करो, नोट बनाओ कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल था या फेक। ठीक है, ये आपका आज का जो है बच्चे होमवर्क है। ठीक है भाई, जब तक सकलैन बच्चे आपको समझ नहीं ना आ जानी है, तब तक हमने कोर्स को लेके चलना है। जितने भी मेंबर्स क्लास में बैठे हैं, जब तक सबको समझ नहीं आ जाएगी, हमने इसको लेके चलना है। ठीक है, वैसे बेसिकली हमने इसको फिनिशिंग कर देते हैं हम 15 टू 20 डेज़ में। भाई मैं आपको ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा सेंड कर दूंगा कम्युनिटी में ही। अगर दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही आपका इशू क्लियर होता है तो मैं ये आपको ये दोबारा जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, भैया आप MT5 फैज़ान बच्चे बना लें। MT5 के ऊपर भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई भी ऐप जो है वो बना लें, आप उस पर जो है वो इजीली डेमो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा TM9 के अलावा, हाँ ठीक है। यार ये दोबारा क्वेश्चन करना आती है बच्चे, ये क्या है, वॉल्यूम और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बोला है आपने? हाँ ठीक। अच्छा यार, फॉरेक्स मार्केट में ना वॉल्यूम और लिक्विडिटी का बहुत गहरा आप इसको ना रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम बताती है कि किसी वक्त कितनी बाइंग और सेलिंग हुई, यानी कि ज़्यादा ट्रेड्स हैं, ज़्यादा ट्रेड्स जो हैं वो हाई वॉल्यूम है, कम ट्रेड जो है वो लो वॉल्यूम है। ठीक है, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी बताती है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स कितनी आसानी से अवेलेबल हैं। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी आसानी से आपकी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूटिव होंगी। ठीक है, आप मैं भेज देता हूँ आपको कम्युनिटी का लिंक। आप यार कहाँ कैसे भेजूँ आपको लिंक? आप ऑलरेडी ऐड नहीं है कम्युनिटी में? भाई आप कम्युनिटी में ऐड नहीं है तो क्लास कैसे ले रहे हैं आप? किसी और को भी ऐड करना है सर, मैंने माइक ओपन करना है। यार अजीज़ बच्चे आप मुझे ना मैसेज कर दें। ठीक है, आप मुझे ना रमेश बच्चे, मेरा 0339 वाला नंबर है, मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिख वो सेंड कर देता हूँ। ये नीचे मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, आप इसके ऊपर जो है वो मुझसे रब्ता कर लें, कोई इशू नहीं है। 138140। भैया कोटेक से मुझे दूर ले जाएं सकलैन भाई। अजीज़ बच्चे वो एज या अजीज़ जो भी आपका नाम है भाई, वो आप दूसरे नंबर पे यार पूछें उनसे रिपोर्ट का क्या है।
भाई मैं ना तकरीबन फॉरेक्स ही कर रहा हूँ, मेरे लिए इससे अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं तो इसी के, जो बंदा जिस फील्ड में है वो वही रिकमेंड करता है। ठीक है, मैं फॉरेक्स में हूँ और मैं अच्छा सा जो है वो इसमें से अर्न कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, मैं ना ये ब्रोकर के हवाले से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है मैं आपको फोर्स करूँ कि भाई इसी ब्रोकर पे आए उसी ब्रोकर पे। हाँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जिस ब्रोकर पे मैं काम कर रहा हूँ ना, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, वो ये है कि मैं मुझे 1.5 से 2 साल हो गए हैं इस पे काम करते हुए। इसमें मैं लाइव फिज़िकल क्लास में बच्चों को डायरेक्ट ये कहता हूँ, बच्चे आपकी जो डिपॉज़िट है, आपके डिपॉज़िट की गारंटी मेरी है। मेरा भाई $12,000 का जो अकाउंट है, वो एक्सनेस पे एक ब्रोकर था, वो मेरा $12,000 का अकाउंट लेके रफू चक्कर हो चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे TM9 प्लेटफॉर्म है, P2P इंटरनेशनल ब्रोकर है, तो मैं इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। TM9 प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो ब्रोकर है, तो मैं उस पर ट्रेड कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द स्पॉट विड्रा भी मिल जाता है। सम टाइम क्या होता है कि लेट भी हो जाता है, 1 डे तक भी होल्ड हो जाता है, लेकिन ये ईद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 to 10 मिनट्स में विड्रा जो है वो मुझे मिल रहा है। तो मैं, यानी कि ये आप कम से कम $20 का भी विड्रा इसके ऊपर ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, आज की क्लास जो है हम यहीं पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह कल जो है वो हम कोई और टॉपिक उठाएंगे करेंसी